यतिन, ये एक बहुत बड़ा कदम है बीजेपी का। नितिन नवीन को ही आखिर बीजेपी ने क्यों चुना, क्या दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, एक तो ये बड़ा मैसेज है बीजेपी की तरफ से कि जो एक आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उसको दी जा सकती है, यानी कि वहां तक पहुंच सकता है। नितिन नवीन करीब 5 बार के विधायक रहे हैं। बीजेपी के जो युवा मोर्चा है उसमें राष्ट्रीय महामंत्री वो रहे हैं और अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे इससे पहले, और भी कई राज्यों में उनको जिम्मेदारी दी गई जहां वो अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। लेकिन अब इस बार बिहार में भी एक बड़ी जीत हुई और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरकार चल रही है और जो संगठन जिस हिसाब से आगे को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। तो बीजेपी ने एक युवा नेता को पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की कमान अब सौंप दी है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी हमसे सीधे जोड़ रहे हैं पटना से इस वक्त। चंद्रमोहन, बस कुछ ही दिन की बात है, पहले जब आप मंत्री के तौर पर बता रहे थे नितिन नवीन जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर दे दी गई है। किस तरह के और रिएक्शन जो आप तक पहुंच रहे हैं इस वक्त जब आप पटना में मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए, नितिन नवीन को अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि युवा चेहरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। और आपने देखा होगा नितिन नवीन जब इससे पहले भी मंत्री थे और अभी जो मंत्री हैं इनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा रहा है। और इससे पहले जब वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए थे उसके बाद से लगातार ही वो वहां छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना प्रवास किया। उसके बाद देखा होगा आपने कि पार्टी जीतकर वहां पर सत्ता में आई और लगातार अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ ही दिन पहले बिहार सरकार में शपथ लेने के बाद भी वो छत्तीसगढ़ गए थे, वहां पर मीटिंग किया और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए इसको लेकर उन्होंने बातें की। सरकार कैसे ठीक ढंग से चले इस पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और बाकायदा 2 दिन की वो बैठक चली और उसके बाद फिर वो पटना वापस आए और अभी फिर 2 दिन बाद वो छत्तीसगढ़ जाने वाले थे। लेकिन अभी एक जी बिल्कुल, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है नितिन नवीन को जो मिली है। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम की घोषणा की गई है, पत्र जारी किया गया है महासचिव अरुण सिंह की ओर से कि नितिन नवीन राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, एक बड़ा सवाल यह भी है कि एक युवा चेहरे को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश थी, अटकलें यही थी। अमित पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन यतेंद्र, क्या आप लगातार बीजेपी को कवर करते रहे हैं कि किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, कहीं से भी कोई सुगबुगाहट थी कि नितिन नवीन को यह राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, जहां तक नितिन नवीन की बात है और जो बीजेपी का जो ये फैसला है वो कहीं से भी किसी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, हालांकि बीच में जरूर ये एक मैसेज, एक संकेत के तौर पर पूछा गया था कि अगर नितिन नवीन को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाएगा तो कैसा रहेगा, ये इस तरह का एक फीडबैक जरूर लिया गया था। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर जरूर ये अटकलें लग रही थी कि इस बार उनको यहाँ संगठन में बड़े लेवल पर लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके काम करने का तरीका है। और एक क्योंकि 5वीं बार के विधायक वो बांकीपुर विधानसभा से बने, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का काम करने का तरीका है छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगातार मजबूती का दावा बढ़ती हुई नजर आ रही थी, वहां उन्होंने उनकी हवा निकालने का काम किया और वो भी अपने संगठन कौशल के दम पर। तो उसके बाद से नितिन नवीन राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में आए, संघ की नजर में आए और संगठन छत्तीसगढ़ में भी देखा जहां भी उनका प्रभार रहा इस तरह से, तो संघ और संगठन के और कार्यकर्ताओं के बीच में जो बेहतर तालमेल करते हुए नजर आते हैं। तो एक बड़ा उनके अंदर की जो ऊर्जा थी और जो उनके अंदर का नेतृत्व की क्षमता संघ और बीजेपी आलाकमान ने देखी, उसके बाद उनको ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है। और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं
और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन, ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। बिहार के लिए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ी खबर है इस वक्त भारतीय सियासत में कि बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी है। बिहार में इस वक्त सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन को। हमारे सहयोगी अमित पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, लगातार आप बीजेपी जब कवर करते हैं, कुछ चर्चा चलती रहती है कि कौन कौन से नाम लिस्ट में हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। कहीं से कोई सुगबुगाहट थी और अब बीजेपी की ओर से किस तरह के रिएक्शन जो आप तक भी पहुंच पा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के यह प्रभारी रहे हैं और छत्तीसगढ़ में चुनावी जीत में भूमिका इन्होंने अहम निभाई थी। जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से पार्टी को एकजुट किया था और उस हिसाब से जो पार्टी की पूरी यूनिट, भूपेश बघेल की सरकार जब गई थी बीजेपी को यहाँ पर जो चुनावी विजय मिली थी, उसके बाद बिहार सरकार में मंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल रहा था और मौजूदा समय में भी यह बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो 4 बार के यह विधायक रहे हैं पहले से ही, और बांकीपुर को यह रिप्रेजेंट करते हैं और एक लंबा इनका जो है इनका संगठनात्मक अनुभव रहा है। तो पार्टी को उम्मीद है ऐसे समय में जब आने वाले जो समय है, 4 चुनावी राज्य हैं जिनमें से 3 नॉन एनडीए स्टेट है, जब इसमें नितिन नवीन को, नितिन बाबू जी कहा जाता है उनको, बिहार में इनको अगर अपॉइंट किया जाएगा वहां पर तो एक राष्ट्रव्यापी स्तर पर पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो केरल हुआ, चाहे आप तमिलनाडु कह सकते हैं या फिर पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक बेहतर ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो पश्चिम बंगाल के प्रशांत विधानसभा चुनाव थे 2020 के, या फिर हम ये कह सकते हैं तमिलनाडु के, वहां भी नितिन नवीन को भेजा गया था चुनिंदा सीटों पर कैंपेन करने के लिए, प्रचार करने के लिए। अब जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति हो गई है तो पार्टी को बड़ी उम्मीद है कि इनके इस अनुभव से पार्टी को फायदा मिलेगा। और सबसे पहला इम्तिहान जो चुनौती है कि 3 नॉन एनडीए राज्यों में चुनावी मुकाबला, वहां पर पार्टी को उम्मीद है कि इनके अनुभव से सफलता मिलेगी, ऐसी पार्टी उम्मीद कर रही है। और नितिन नवीन देखिए सारे पैरामीटर्स में फिट मानते हैं, यह एक युवा चेहरा है, यह मंत्री हैं, इनको संगठनात्मक अनुभव है। और ये एक बड़ी बात भी है कि बीजेपी ने इतना अनुभव लेकिन कम उम्र के एक युवा नेता को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दे दी है। यतेंद्र, जब बीजेपी ये दावा कर रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक बड़ा काम देश में, ऐसे में इतनी कम उम्र के एक युवा नेता को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी, क्या यह माना जाए कि एक दूरगामी सोच का नतीजा है? और किस तरह की सोच हो सकती है नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी देने के पीछे? यही है कि आम कार्यकर्ता भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक बन सकता है। प्रधानमंत्री खुद एक आम कार्यकर्ता रहे और वो उस जगह तक पहुंचे। ये बीजेपी ने हमेशा कहा कि यहाँ परिवार की सियासत नहीं चलती, परिवार वाली राजनीति यहाँ पर नहीं चलती। यहाँ जो कार्यकर्ता होता है उसके रणनीतिक कौशल को, उसकी नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाकर, उसको धार देकर ही आगे बढ़ाया जाता है और उसकी जो जगह है उसे वहां पर दिया जाता है, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी राजनीतिक परिवार के बैकग्राउंड के। जो बात आप कह रहे हैं यतेंद्र, ये एक बार फिर से इसको पुश करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया कि किसी को भी नहीं पता होगा कि आखिर कौन एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के भीतर संभाल लेगा, कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो किसी भी स्तर पर काम करने वाला शख्स हो सकता है जिसे पार्टी में चुना जा सकता है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, बिहार से इस बार जब इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी के लिए एक युवा नेता को चुना गया तो चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है।